परिस्थिति हो वहाँ करें, अच्छी बात है, पर जहाँ बिल्कुल विपरीत परिस्थिति हो वहाँ चालू। कई बार जिद करना बड़ा ऐसे कर, ऐसे ऐसे। आपको भी कई माताएं होगी जो बहुत जिद्दी होगी, ये साड़ी चाहिए तो चाहिए, भले कहीं से दिला के दो। कहाँ गए भैया? आज कहीं घूमने जाना है तो जाना है, भले कहीं से भी लेके चलो। एक बार एक गांव की महिला, उसका विवाह शहर में हुआ। उसका पति दूसरे प्रदेश में काम करता था, तो विवाह के कुछ दिनों बाद वो चला गया और रोज उसकी सास उसे बताती कि जहाँ तेरा पति रहता है वो यहाँ से 700-800 किलोमीटर दूर है। तो बेचारी वो सोचती कि इतनी दूर आने में उन्हें तो 1 आध महीना लगेगा, आएंगे कैसे। एक दिन शाम को पता चला, फोन आया, बोले कल मैं आ रहा हूँ, मैं आने वाला हूँ। और दूसरे दिन सुबह सुबह वो आ गया। पत्नी ने पूछा, जी आप इतना दूर रहते हो, इतनी जल्दी कैसे आ गए 12-13 घंटे में? पति ने कहा कि मैं रेलगाड़ी से आया हूँ, ट्रेन से आया हूँ। उसने तो अपने जीवन में रेलगाड़ी कभी देखी नहीं। उसने पूछा कि ये रेलगाड़ी क्या होती है? बोले एक वाहन होता है, ऐसे ऐसे गाड़ी होती है, उसके अंदर इतनी की टिकट लगती है, वो इतना फास्ट चलती है, इतने घंटे में इतना किलोमीटर जाती है। अब वो जैसे पति रेलगाड़ी के बारे में बता रहा है, पत्नी के मन में आया, मैं भी तो देखो रेलगाड़ी होती किससे। वो कहे कि मुझे भी दिखाओ। पति को वापस 2 दिन बाद जाना है। पति ने अपना सामान पैक किया, पत्नी ने भी कर लिया, मैं आपके साथ चलूंगी, मुझे भी तो रेलगाड़ी दिखाओ कैसे होती है। इस बार तो आपके साथ चलूंगी। पति ने कहा कि रिजर्वेशन नहीं है, बिना टिकट जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, एक ही टिकट है। पत्नी भाई इतनी जिद्दी, या तो मुझे रेलगाड़ी में बिठाओ, नहीं तो रिश्ता खत्म करो, मैं तो अपने पियर जाऊं। अब इतनी ज्यादा जिद करने लगी तो घर वालों ने भी कहा कि भाई ले जा। लेकर के आया। जैसे ही रेलगाड़ी में ला के बिठाया, वो देखे रे इतने बढ़िया बढ़िया व्यवस्था है, इतने बढ़िया कमरे हैं, यहाँ तो घर जैसे कमरे हैं, इतने बढ़िया सोफा, ये तो हमारे घर में नहीं है। वो एक एक चीज पूछने लगी, ये कंबल हम साथ ले जाएंगे क्या, ये तकिया साथ ले जाने के लिए देते हैं क्या? अब वो आदमी बेचारा थोड़ा शर्मिंदा भी हो, पर उसके हर हाँ ना कर रहा हो। उस महिला की नजर गई इमरजेंसी जो जंजीर होती है उस पर। तो महिला ने पूछा कि इस रेलगाड़ी में गाय भैंस को भी ले जाते हैं क्या, बकरियों को भी ले जाते हैं क्या? बोले नहीं तो। बोले फिर ये बकरियों को बांधने वाली साकल क्यों बांध रखी? तो आदमी ने कहा कि ये जानवरों को बांधने वाली साकल नहीं है, ये इमरजेंसी में रेलगाड़ी को रोकने वाली जंजीर है, इसे खींचने से रेलगाड़ी रुक जाती है। महिला कहती है, हाँ मेरे मजे ले रहे हो, इतनी लंबी रेलगाड़ी और भला इतनी सी साकल खींचने से रुक जाएगी? मैं अनपढ़ हूँ, गाँव की हूँ, बोली बाली, इसलिए मेरे मजे ले रहे हो। पति ने कहा कि मजे नहीं ले रहा हूँ, सही बात है, इसको खींचने से रेलगाड़ी रुक जाती है। अच्छा हाँ। पत्नी ने कहा तो फिर रोक के दिखाओ कैसे रुकती है। पति ने कहा कि बिना किसी कारण के इसको खींचते हैं तो 500 रुपया का जुर्माना लग जाता है, और हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, मेरे पास 500 रुपए हैं। महिला कहती 500 मेरे पास है, अगर जुर्माना लगेगा तो आप वाले जो 500 है उसका खर्चा कर लेंगे, मेरे पास जो 500 है उसका जुर्माना दे देंगे। जिद करके लगी, रोने लगी। उस आदमी ने कहा कि ठीक है भाई खींच दे। महिला ने जंजीर को खींचा, रेलगाड़ी रुक गई। जैसे रेलगाड़ी रुकी तो पुलिसकर्मी आए, आकर के पूछा, भाई रेलगाड़ी किसने रुकवाई, ये जंजीर किसने खींची? अब ये दोनों पति पत्नी नीचे वाली सीट पर और ऊपर एक बुजुर्ग भी बैठा है, बड़ा समझदार, अपने डोंगर घर का ही होगा, ऊपर बैठा था। दोनों पति पत्नी ने ऊपर देख के कहा, बोले हमने नहीं खींची। किसने खींची? बोले इन्होंने खींची। पुलिस वालों ने पूछा कि दादाजी आपने जंजीर खींची? बोले हाँ मैंने खींची है। ये दोनों पति पत्नी तो खुश हो गए, कितना बढ़िया समझदार व्यक्ति, अपनी मुसीबत अपने माथे ले ली, हम तो बच गए। पुलिस वालों ने पूछा आपने क्यों खींची? बोले मेरी चोरी हुई है। क्या चोरी हुआ? बोले मेरा 1000 रुपया चोरी हुआ। कैसे हुआ?
डोंगरगढ़ के तो डोंगरगढ़ के वो कहते हैं कि मैं ट्रेन में जैसे चढ़ा, मेरे पास 1,000 रुपया था। ये दोनों पति पत्नी ने मुझे देखा और बूढ़ा आदमी समझ करके मेरे साथ मारपीट करी और मेरा 1,000 रुपया चुरा लिया, छीन लिया। पुलिस वालों ने पूछा क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोले सबूत तो बस यही है कि मेरे पास 2 500 के थे, तो एक नोट इसके पास रखा है, एक उसके पास रखा है, भरोसा नहीं हो तो चेक कर लो। वो सुन रहा था सारी बातें कि 500 मेरे पास है, 500 तुम्हारे पास है। पुलिस वालों ने चेक किया, 1,000 रुपया निकला। 1,000 रुपया बूढ़े दादाजी को दिया, दादाजी ने 500 रुपया पुलिस वाले को दिया और 500 अपनी जेब में रख दिया। नुकसान किसका हुआ? जो जिद कर रहे थे। तो भाई संत कहते हैं कि बात बात पर जिद नहीं करना, हर जगह परिस्थिति को समझ करके चलना, ये गृहिणी के लक्षण है। ऐसे सब समझदारी होते हैं, ये तो व्यंग है। हजारों में कोई एक ऐसे होते हैं जो इतनी ज्यादा जिद करते हैं। संत कहते भाई तीसरी बेटी जिनका नाम है देवहूति, सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक एक महात्मा ने तपस्या करी जिनका नाम है करदम मुनि। भगवान ने उनसे आकर के कहा कि आप विवाह करो। कल महाराज मनु और सत्सुपा उनकी बेटी को लेकर आएंगे और आप उनके साथ ब्याह कर लेंगे। करदम मुनि ने कहा ब्याह तो करूं, पर मेरी शर्त है कि आप मेरे घर संतान के रूप में आए तो मैं ब्याह करूंगा। भगवान ने वचन दिया। देवहूति मैया का विवाह करदम मुनि के साथ हुआ। उनके घर 9 कन्याओं का जन्म हुआ। उन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों के साथ हुआ और इन्हीं 9 मानस पुत्रों से धरती पर मानव जाति का विस्तार हुआ। 9 कन्याओं के बाद उनके घर भगवान नारायण कपिल भगवान के रूप में पधारा। आगे महाराज परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, प्रभु गीता में भगवान ने कहा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय स्वं भवामि युगे युगे। गीता में भगवान ने कहा है जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, अधर्म की आड़ में धर्म छुपने लगता है, तब तब धर्म संस्थापनार्थाय, तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। कुल कितनी बार भगवान का अवतार हुआ? सुखदेव जी ने कहा मुख्य रूप से 24 बार भगवान का धरती पर अवतार हुआ। कुल कितने अवतार हुए भगवान के? 24 अवतार। ऐसे अगर बात करें कि भगवान धरती पर कितनी बार आए तो संत कहते हैं असंख्य बार। कल वाला रील जब जब भक्तों ने पुकारा ऐसे तब तब भगवान धरती पर भेजते भाई। भक्तमाल में ऐसे कई लोगों की कथा है जिन्होंने इस कलयुग में भी भगवान को धरती पर बुलाया है। चालू कर देते लाइव को। किसको? लाइव चल रहा है, देखो 100 लोग जुड़ के हट गए। किसको? मीराबाई लाइव को जिन्होंने कलयुग में भगवान को बुलाया है। कर्माबाई जिन्होंने कलयुग में भगवान को बुलाया। नहीं 2 कर्माबाई की कथा थी। एक कर्माबाई जो राजस्थान में हुई जिन्होंने भगवान को बाजरे का खिचड़ा जमाने के लिए बुलाया। एक कर्माबाई जो उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर में हुई जिन्होंने भगवान जगन्नाथ जी को दाल चावल की खिचड़ी खिलवाई। बना लेना, इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। कितने लोग जानते हैं कि जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगता है? सभी हम लोग नहीं बता सकते। तुम लोग कहा जाता है जो व्यक्ति जगन्नाथ चालू है भी है, लाइव है के भात का प्रसाद पाले उसे एकादशी को चावल खाने का थोड़ा पाप पेमेंट भी करा दो, हम लोग भी सामान। जगन्नाथ में एकादशी भी भगवान के मंदिर में उल्टी लिखी हुई है। मैं पेमेंट देने से मना किया हूँ क्या? क्या कारण है कि भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी बहुत प्रिय है? बड़ी प्रसिद्ध कथा है। जगन्नाथपुरी में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका नाम था कर्माबाई। हम लोग आए अभी हो यार, और 3 बजे बैठे, 3 बजे से बैठो ना, 3 बजे मेरे फोन कर। अकेली रहती थी, परिवार में कोई था नहीं, रोज मजदूरी करती थी, घर का कामकाज करके गांव में काम करती, धन कमाती, उसी से घर चलता। एक बार 12 बजे दोपहर में
भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाया जा रहा है। कितने बजे? 12-1 बजे। बुजुर्ग है, महिला है, और संत कहते हैं कि महिला के भीतर चाहे कोई विवाहित हो, चाहे कोई अविवाहित हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, हर महिला के अंदर माँ का भाव जग जाता है तुरंत। जरूरी नहीं है कि जो बच्चे को जन्म देती है वही वात्सल्यता नहीं होती है। जन्म देने वाली जननी होती है और जो पालन करती है वो माँ होती है। कॉल कर लेना। जैसे कई बार किसी दूसरे का बच्चा, भले आप कई बार स्टेशन पर खड़े और अगर कोई छोटा बच्चा रो रहा है तो उसे देख करके आपकी भी ममता झलक जाती है, आपका भी मन करता है कि उसे गोदी में उठा के चुप करा दे। ये क्या है? ये वात्सल्यता है। और ये हर माँ के अंदर, हर नारी जाति के भीतर भगवान ने ये कला दी है। कई बार भगवान की पूजा करते करते आपके मन में वात्सल्य झलक जाता होगा। जैसे ही कर्माबाई ने देखा 12-1 बज गए, आप क्या करके पुजारी भगवान को भोग लगा रहे, अरे राम राम, इन पुजारियों के चक्कर में जगन्नाथ भगवान बेचारे भूखों मरते। ये कोई समय 12-1 बजे का। दूर खड़ी आंखों में आंसू आ गए और एकदम वात्सल्य में भर कर कहा, प्रभु इन पुजारियों के चक्कर में तो आप भूखे रह जाते हो, भला 12-1 बजे तक भूख सहन करते हो, इससे अच्छा सुबह सुबह मेरे घर आ जाया करो, मैं खिचड़ी बनाती हूँ, तो सुबह सुबह बाल भूख पा लिया करो, कह करके चली। इतने भाव से कह करके गई, भगवान जगन्नाथ जी आने पर मजबूर हो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह वो माँ उठी, उठ करके चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाई, घर का झाड़ू बुहारा कर रही थी। उसी समय देखा कि 7-8 साल का एक बालक आया। माँ भूख लग रही है, कुछ खाने का है? हाँ बेटा, खिचड़ी बना रही, बैठ बैठा दिया। खिचड़ी बनाने के बाद खुद ने भी खाई, उस बच्चे को भी खिलाई। अब बूढ़ी महिला है, जरूरी नहीं है कि नहा धो कर ही बनाए, बिना नहाए भी बना लेते। पूजा पाठ ज्यादा करना आता नहीं है। रोज अब नियम हो गया, रोज वो बच्चा 7-8 बजे आता है, रोज खिचड़ी खा के चला जाता है। उस महिला को पता नहीं कि ये बालक कौन है। एक दिन मोहल्ले में एक संत आए, वो कह करके गए कि हर महिला को बिना नहाए धोए भोजन नहीं बनाना चाहिए, हर महिला को नहाने के बाद सारे बर्तन इत्यादि मांज के भोजन बनाना चाहिए। बूढ़ी महिला है, अब सुबह उठी, झाड़ू बुहारी करी, चूल्हा चौका उसको गाय के गोबर से लीपा, बर्तनों को मांजा, फिर स्नान करके फिर खिचड़ी बनाई। उस समय ज्यादा हो गया, 10-11 बज गए। 12 बजे वो बालक 8 बजे से आके बैठा है। और कोई संत तो कहते हैं कि उस महिला का नाम पहले कुछ और ही था। वो बालक इंतजार कर रहा है और बार बार कह रहा है जल्दी कर मां, और बार बार कह रहा है जल्दी कर मां, करते करते नाम कर्मर हो गया। 12-1 बज गया। खिचड़ी का प्रसाद उस बच्चे को दिया, खुद भी खा रही है। वो बालक दोनों हाथ से जल्दी जल्दी खा रहा है। इधर वो बालक दोनों हाथ से खिचड़ी खा रहा है और उधर जगन्नाथ जी के मंदिर का पट खुलने का समय हो गया। जैसे ही पट खोला गया तो क्या देखा, जगन्नाथ भगवान खत्म होगा तो शाम को मेरे पेमेंट ले लेना, ठीक है ना? आओ भैया। रोज 7-8 बजे खिचड़ी बन जाती थी, तो खा पी के भैया मुँह हाथ धो के जाते थे। आज पट खुल गया, उधर देर हो गई थी, भगवान खा रहे थे और पट खुलने का समय हो गया। आधा घंटा चल रही है, नहीं ये चल रहे हैं वो जो तुम्हारा ये वाला देखा जगन्नाथ भगवान खिचड़ी का भोग लगाया, देखा गया सामने जो है ना, सामने उसको सेट कर लो। चलो ना, ठीक है ना? ये खिचड़ी कहाँ से आई? सब जगह तलाश किया, पता नहीं होने के बाद ले लेना। भगवान ने सपने में आकर के उस बूढ़ी माँ को कहा, बोले साधु संतों की बातों में मत आ, रोज तो बिना नहाए धोए थोड़ा जल्दी बना दिया। अब वो माँ फिर जल्दी बनाती, भगवान को भोग लगाती। एक दिन चला उधर समय आ गया, वो माँ भगवान के धाम चली गई। तो सब जगह एक परंपरा होती है कि गांव में अगर कोई शांत हो जाए, जब तक उसका दाह संस्कार नहीं होता तब तक चूल्हा नहीं जल जाता था। अभी शायद थोड़ा इतना नहीं मान रहे हैं। तो सब गांव वाले उस महिला के अंतिम संस्कार के बाद जगन्नाथ भगवान के मंदिर का पट खोलते हैं तो देखा चकाचौंध भगवान जगन्नाथ जी के मोटे मोटे नेत्रों से आंसू टपक रहे हैं।
उसको फंसा तो खत्म होगा, मत फंसा नहीं। पुजारियों ने रुक जा क्षमा याचना करके बार बार कहा ऐसा कौन सा अपराध हो गया आप रो रहे खत्म हैं। होगा उसके बाद लेना बोल रहा है। और तभी से भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में रोज खिचड़ी का भोग लगाया। ऐसे तो कितनी बार भगवान धरती पर आए, जब जब भक्तों ने बुलाया तब तब भगवान आए। ऊपर अगर बात करें भगवान के अवतारों की तो मुख्य रूप से भगवान 24 बार अवतार लेकर आए। पहला अवतार भगवान का सृष्टि के आरंभ में
अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दी पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके राजना, झूल रहे तीनों देव झूल रहे तीनों देव बन करके राजना, झूल रहे तीनों देव बन करके माता अनसुईया जी ने डाल दी पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दी पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके राजना, झूल रहे तीनों देव बन करके झूल रहे तीनों देव बन करके राजना, झूल रहे तीनों देव बन करके झूल देव बन करके झूल रहे तीनों देव बन कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, हे कौन कोई गरुड़ की सवारी करने वाला, कोई सृष्टि का निर्माण करने वाला, कोई नादिया पर बैठ करके डमरू बजाने वाला, पर हो ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, भक्त और भगवान की जय हो जय जय श्री राम। खूब समय हो गया, भगवान अनसुईया जी के यहाँ विराजे हैं, अभी तक लौट करके नहीं गए हैं। तीनों देवियां भगवान का इंतजार कर रही है और परेशान हो रही है कि भगवान गए कहाँ, अभी तक आए क्यों नहीं। योग बस नारद जी पधारे, देवियों ने नारद जी से पूछा भगवान कहाँ है। नारद जी ने कहा वही होंगे जहाँ आपने उनको भेजे थे। देवियां कहती बोले जहाँ हमने उन्हें भेजे थे वहां तो थोड़ा सा काम था, हो गया होगा, अब तक तो आ जाना चाहिए। नारद जी ने पूछा वैसे आपने जहाँ भेजा था वहाँ काम क्या था। देवियां कहती है बोले काम बस इतना सा था कि सती अनसुईया जी की परीक्षा लेनी थी, हमने उन्हें अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए भेजे थे। नारद जी कहते वहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया। क्या हुआ? बोले आपने उन्हें परीक्षा लेने के लिए भेजे थे, उन तीनों को वहाँ परीक्षा देनी पड़ रही है। अनसुईया जी ने अपने सतीत्व के प्रताप से तीनों को 6-6 महीने का बालक बना दिया है। अब देवियां डरती घबराती पूछती है अरे नारद जी अब क्या होगा, अब भगवान वापस कब आएंगे। नारद जी कहते हैं जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक तो कुछ कह नहीं सकते, और कोई गारंटी नहीं है कि बड़े हो जाएंगे तो आई जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है अनसुईया जी के जो पति है ना अत्रि मुनि, वो कह रहे थे कि कोई बढ़िया घर मिल जाएगा तो तीनों का ब्याह करके यही घर गृहस्थी बसा देंगे, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो आए। अब देवी आए दूसरे से कहे कि जो अनसुईया जी तीनों को बालक बना सकती है वो अनसुईया जी तीनों का ब्याह करवा दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या करें? नारद जी से कहा कोई तो उपाय होगा कि भगवान वापस आ जाए। नारद जी ने कहा एक उपाय है, आप तीनों धरती पर जाओ, अनसुईया जी से क्षमा मांगना, और जब अनसुईया जी आपको क्षमा कर दे तो कहना कि हमारे पति हमें लौटा दो। तीनों देवियां गई, अनसुईया जी की कुटिया के द्वार पर जाकर के आवाज देती है। अनसुईया जी जब आती है तो हाथ जोड़ करके क्षमा मांगती है कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, आपके पालने में जो 3 बालक सो रहे हैं वो हम तीनों के पति हैं, और हमने आपकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें भेजा, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, आप हम पर कृपा करें, अपराध क्षमा करें
और हमारी पति हमें वापस लौटाता। अनुसुईया जी कहती है कि आपने कोई अपराध नहीं किया है, आपने तो उपकार किया है। अगर तुम तीनों की कृपा नहीं होती तो ये तीनों मेरे घर क्यों आते? और इन तीनों का ही दर्शन करने के लिए हजारों हजार वर्ष की तपस्या भी कम पड़ जाती है, तो भी ये दर्शन नहीं देते। पर तुम तीनों की कृपा देखो कि वो मेरे घर बालक बन के रह रहे हैं। और महापुरुष कहते हैं भाई, संत की पहचान ही यही है। संत कौन है? जो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ ले, वो संत है। जरूरी नहीं है कि जो भगवा पहने, चंदन लगाए, तुलसी रुद्राक्ष पहने वही संत है। संत बना नहीं जाता। संत बनना शरीर का विषय है और संत होना आत्मा का विषय है। संत बनने में ज्यादा समय नहीं लगता हो। 2000 रुपया लेके मार्केट जाओ, साधु संतों जैसे कपड़े ले लो, शेर सवा शेर चंदन ले लो, तुलसी रुद्राक्ष कमंडल, आजकल तो नकली जटाएं भी आने लगी, बढ़िया जटाधारी बाबा बन जाओ। संत बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, पर संत होने में कई जन्म लग जाते हैं। शरीर नहीं, आत्मा संत होती है, व्यवहार संत कहलाता है। जो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ ले, वो संत है। और जो अच्छाई में भी बुराई को ढूंढ ले, वो संसारी व्यक्ति है। एक बार महाराष्ट्र के बड़े अच्छे संत हुए एकनाथ जी महाराज, विठलनाथ जी के भक्त। एक बार गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। मन हुआ कि कुछ दिन यहीं रुक जाऊं, तो गंगा मैया के घाट पर एक कोई किसान था, उसके खेत में घास फूस की कुटिया बना करके रुक गए। रोज गंगा मैया में स्नान करते, भजन करते। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया। जिस किसान के खेत में एकनाथ जी रहते हैं, उस किसान को लगा कहीं महात्मा मेरे खेत में कब्जा नहीं कर ले, भगाऊं कैसे? तो सोचा ऐसे कहूंगा कि चले जाओ तो अच्छा नहीं लगेगा, महात्मा को परेशान करूं। परेशान होंगे तो अपने आप चले जाएंगे, परेशान कैसे करूं? रोज महात्मा जी गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, तो सुबह सुबह वो व्यक्ति पान खा करके घाट पर बैठ गया। जैसे ही एकनाथ जी स्नान करके बाहर निकले, उसने एकनाथ जी के ऊपर पान थूक दिया। एकनाथ जी ने कुछ नहीं कहा, लौट करके गए, दोबारा गंगा मैया में स्नान किया, दोबारा गंगा स्नान करके बाहर आए, उसने दूसरी बार पान थूक दिया। एकनाथ जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा, तीसरी बार गए, तीसरी बार गंगा स्नान करके बाहर आए, उसने तीसरी बार पान थूक दिया। ऐसा करते करते 10 बार हो गया। 11वीं बार जब एकनाथ जी गंगा स्नान करके बाहर आए, उस व्यक्ति को लगा अब तो महात्मा श्राप दे देंगे, अब तो नाराज हो गए। दौड़ करके गया, अरे महात्मा जी मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो मूढ़ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैंने आपको परेशान किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। महात्मा जी कहते भाई अपराध नहीं, तूने तो उपकार किया है, मैं तो तुझे धन्यवाद देने आ रहा था। उस व्यक्ति ने कहा मैंने 10 बार आपके ऊपर पान थूक दिया, मेरे कारण आपको बार बार स्नान करना पड़ा, और आप कह रहे हैं कि मैंने उपकार किया है। क्या उपकार किया? एकनाथ जी कहते हैं कि रोज रहता तो यही हूँ 6 महीने से, यहाँ रहने के बाद भी रोज एक ही बार गंगा स्नान करता था। आज तेरी बदौलत एक ही दिन में 11 बार गंगा स्नान कर लिया। एक साधु को जीवन में और क्या चाहिए, इतना पुण्य प्राप्त करा दिया। ये साधु के गुण हैं। कोई आपके घर आए और आप कहो कि महाराज हमसे ये खिड़की गलत जगह में लग गई, उस समय समझ नहीं आया, बाद में लोग आके कहते हैं कि अरे ये गलत दिशा है, फलाना ठिकाना, तो वो साधु आपको उस समय अगर आश्वासन दे कि हर कोना भगवान का बनाया है, परेशान मत हो, जैसे जैसे आपके पास पैसा है वैसे वैसे बदल दे, तो समझ जाओ कि ये साधु है।
और आपने बहुत बढ़िया घर बनाया और आप किसी से कहो कि 1 करोड़ रुपया लगाए, एक बार देखिए ना कैसा है। वो जैसे घर में प्रवेश करे, अरे ये रसोई घर गलत जगह बना दिया, यहाँ तो आपका डाइनिंग एरिया होना चाहिए, ये कमरा यहाँ होना ही नहीं चाहिए, और ये खिड़की तो होनी नहीं चाहिए। तो भाई ऐसा कहने से कमरा, खिड़की, कमरे, किचन ये बदल तो नहीं जाएगा। संत कहते हैं जो हर परिस्थिति में सामान्य भाव रख के सबका मार्गदर्शन करे, जो परेशान व्यक्ति को भी सांत्वना दे, जो घबराए हुए व्यक्ति को भी हिम्मत दे, वो संत है। जरूरी नहीं है कि वो संत आपको भगवा में मिले। घर परिवार में रहने वाला व्यक्ति, जीन्स शर्ट पहनने वाला व्यक्ति भी अपने स्वभाव को संत वाला बना सकता है। मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होती है। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, अब ऐसे करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए, तो हमारा जीवन जीना सार्थक है। नहीं तो हजारों लोग, लाखों लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, कौन इसके लिए परेशान होता है भाई संसार में। धीरे धीरे समय बदलता है। आज अनसुईया जी कहती है कि तुम तीनों ने उपकार किया है। तीनों देवियां कहती तो आप हमसे नाराज नहीं है? अनसुईया जी ने कहा नहीं। अच्छा नाराज नहीं है तो फिर कृपा करो, क्या बोले हमारे पति हमें वापस कर दो। तो अनसुईया जी ने कहा मैंने कब मना किया, पालने में सो रहे हैं, जाओ अपने अपने वाले को पहचानो, उठाओ और ले जाओ। देवियां कहती पता कैसे चलेगा कि कौन सी वाली का पति कौन सा है, ये तो एक जैसे है। कृपा करके ये वही रूप प्रदान कर दो जिस रूप में ये आए थे। अनसुईया जी ने कृपा करी, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को उनका स्वरूप प्रदान किया। तीनों ने जब जाने लगे तो अनसुईया जी से कहा आपने माँ बन करके हमारी सेवा कर, हम तीनों वचन देते हैं एक समय आने पर तीनों ही आपके घर पुत्र बन करके आएंगे। उसी वचन को पूरा करने के लिए अनसुईया जी के घर में भगवान ब्रह्मा चंद्रमा बनकर के आए, महादेव जी दुर्वासा ऋषि बनकर आए और भगवान नारायण दत्तात्रेय बनकर के आए। इस प्रकार भगवान का छठा अवतार हुआ। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण जी के रूप में हुआ। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव जी के रूप में हुआ, जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। ऋषभ देव जी के घर भरत जी आदि कई पुत्रों का जन्म हुआ। जब भरत जी बड़े हो गए तो भरत जी को शासन दे करके ऋषभ देव जी धर्म की स्थापना करके गोलोक धाम पधारे। भरत जी के घर कई संतानों का जन्म हुआ। जब भरत जी का बेटा बड़ा हो गया, संत कहते जब भरत जी ने शासन किया तो हमारे देश को भारत देश की उपाधि मिली। इससे पहले अजनाब खंड और आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था भारत। भरत जी के घर कई पुत्रों का जन्म हुआ। जब भरत जी का बड़ा बेटा समझदार हो गया तो बड़े बेटे का राज्याभिषेक करके भरत जी महाराज घर परिवार छोड़ करके भगवान का भजन करने शालिग्राम क्षेत्र में चले गए। गंडकी नदी का पावन तट, जिसे अभी नेपाल की पावन भूमि कहा जाता है, भरत जी वहां चले गए। कथा समझ में आ रही है? ऋषभ देव जी के घर भरत जी बड़े हुए तो उन्होंने घर गृहस्थी त्याग दी। भरत जी के घर उनका बेटा बड़ा हुआ तो उन्होंने घर गृहस्थी त्याग दी। कथा कहती है कि जब घर में बेटा बड़ा हो जाए, बहू आ जाए, बेटा घर गृहस्थी संभालने वाला हो जाए, तो हमें भी घर गृहस्थी छोड़ करके भगवान की माला झोली पकड़ लेनी चाहिए। घर गृहस्थी छोड़ के कहा जंगल में जाए? नहीं, घर में ही रहे। घर में रह करके ही भगवान का भजन करें। किसी ने कहा कि कितने साल तक मोह माया में फंसे रहना चाहिए, तो संत कहते हैं कि 50 साल तक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 50 साल भगवान की तरफ देखो ही मत, भजन करो, पूजन करो, पर घर गृहस्थी को भी साथ लेकर के चलो, परिवार का पालन करो। कब तक? 50 साल की उम्र तक।
50 के बाद गिनती शुरू होती है 51, चला जा बन, 52, चला जा बन, हम नहीं गए। 60 साल के हो गए, 60 के बाद गिनती शुरू होती है 61, सच कहा जाता है मूर्ख को। संत कहते हैं 60 साल के बाद आप हम सबकी गिनती मूर्खों में आ जाती है। जैसे कोई 60 साल के हो जाए और बार बार वो अपने नाती पोतों से कहीं कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्या काम है, कब आओगे, और फिर आपके नाती पोतों से आप बार बार रोक टोक करो तो उनके मित्र पूछे कि तेरे दादा दादी क्या कह रहे थे, तो आपके पोता पोती का जवाब होता है, बोले वो तो सटिया गया। कब सटिया गया? 60 साल के बाद। 60 साल के बाद सरकार भी रिटायर कर देती है। संत कहते भाई बाल सफेद होने लगे, भगवान का पहला इशारा, बाल सफेद होने लगे। सफेद रंग वैराग्य का प्रतीक है। बाल सफेद होने लगे तो समझ जाओ भगवान इशारा कर रहे हैं कि धीरे धीरे वैराग्य की तरफ चल। हम वैराग्य की तरफ नहीं जाते, हम नाई की दुकान की तरफ जाते हैं। सफेद होंगे तो हम काले करवा लेंगे। दूसरा इशारा कानों से कम सुनाई देने लगे तो भगवान कहते हैं दुनिया की बातें बहुत सुन ली, अब कथा में चल। हम कथा में नहीं, अस्पताल में चले जाते हैं, मशीन लगवा लेते हैं। तीसरा इशारा आंखों से कम दिखने लगे, भगवान कहते हैं दुनिया की चकाचौंध खूब देख ली, अब तीर्थों में चल, दर्शन कर। हम तीर्थों में नहीं जाते, अस्पताल में जाके चश्मा लगवा लेंगे, ऑपरेशन करवा लेंगे, लेंस बदलवा लेंगे। फिर भगवान इशारा करते हैं दांत टूटने लगे। भगवान कहते हैं स्वादिष्ट स्वादिष्ट भगवान खूब खा लिए, अब राम राम जप। क्योंकि राम राम का शुद्ध उच्चारण भी तब तक होता है जब तक बत्ती सी। कल्पना करो जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं है, वो व्यक्ति करे राम राम, मुंह से निकलेगा आम आम। राम राम भी कब तक शुद्ध उच्चारण होगा? जब तक दांत है। तो भगवान तो एक दो आगे वाली तोड़ते हैं, हम पूरी की पूरी बत्ती सी नहीं लगवा लेते। अब भगवान क्या कहे? संत कहते हैं भाई जीवन में बीत जाता है, हम भगवान को नहीं पहचान पाते। बुंदेलखंड के एक संत ने बहुत सुंदर एक पद लिखा है, बड़ा सुंदर भाव है। संत ने लिखा, हो राम नहीं जाना, घनश्याम नहीं जाना, राम नहीं चीना, राधे श्याम नहीं चीना। चीना समझते हैं? चीना अर्थात जाना। उमरिया गवाए गई, राम नहीं जाना, 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 राम नहीं जाना, घनश्याम नहीं जाना, राम नहीं जाना, घनश्याम नहीं जाना, राम नहीं जाना, राम नहीं जाना, राधे श्याम नहीं जाना, उमरिया गवाए गई, राम नहीं जाना, उमरिया गवाए गई, राम
एक बार जब पति के घर जाना हो और दूसरी बार जब परम पिता के घर जाना हो। छूट गए संगी सब छूट गए साथी। यहाँ जिस डोली के बारे में लिखा है ये परम पिता के घर जाने वाली डोली है। और जब व्यक्ति भगवान के घर जाता है पत्नी मकान तक साथ जाती है, समाज शमशान तक साथ जाता है और बेटा अग्निदान तक साथ जाता है। उस समय जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है तो मुर्दे को एक सफेद रंग की चादर उड़ाई जाती है। जो जीवन भर मेरा 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 करता रहा, अंत समय उसे एक चादर उड़ाई जाती है और मुका अग्नि देने से पहले चदरिया छुड़ाए लई राम नहीं जाना। अग्नि देने से पहले वो चादर भी छुड़ा ली जाती है, हटा दी जाती है। ये संसार की सच्चाई है भाई। जीवन में कितना भी मेरा 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 कर लो, सिवाय रघुनाथ जी के नाम के हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। गले में कितना भी सोने का हार सोने की माला पहन लो, घर में लड़ाई होती है, भाई मेरे पास तो सोने का सेट नहीं है, मेरे पास तो कंगन ही नहीं है। और ये श्रृंगार है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है।
करना भी चाहिए, पर साथ में एक तुलसी की माला भी पहनो भाई। क्यों पहनो? गले में सोने की माला दिखेगी तो चोर की नजर पड़ेगी। गले में सोने की माला दिखेगी तो चोर की नजर पड़ेगी, और गले में अगर तुलसी की माला दिखेगी तो मेरे माखन चोर की नजर पड़ेगी। मेरा भक्त बैठा है, ये भक्ति का मंगल सूत्र है भाई। अगर भक्त होगा तो उसके गले में तुलसी रुद्राक्ष जरूर है, माथे पर तिलक होगा तो ये भक्त की पहचान है, शिखा होगी ये भक्त की पहचान है। जीवन में कितना भी धन 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 कर लो, जब मरेंगे तो सबसे पहले वही निकाला जाता है जिसके लिए जीवन भर हम लड़ते रहे। रिश्तेदार नहीं आए उसके पहले निकाल लो भाई। हाथ का, पांव का, गले का, कमर का, नाक का, कान का सब निकाल लिया, और अंदर में जब तुलसी की माला दिखती है तो कहते ये भी निकाले, तो घर वाले कहते ये पड़ी रही दो, अपने काम की नहीं है। चिता तक सांस जाती है तुलसी की माला। घर परिवार में रहो, परिवार के साथ रहो, परिवार का निर्वाह करो, काम करो, परिवार का पालन पोषण करो भाई, पर साथ साथ भगवान का भजन भी करो। अंत समय आएगा तो भगवान का भजन काम आएगा। इस संसार में रहने के लिए संसार का धन कमाओ, और इस लोक से परलोक जाने के लिए राम नाम का धन कमाओ। यहाँ भरत जी महाराज घर परिवार छोड़ करके शालिग्राम क्षेत्र में गए। एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे, अचानक सिंह गर्जना सुनाई दी। पीछे मुड़ करके देखा तो बहुत सारे पशु शेर के डर के मारे छलांग लगा लगा करके नदी पार कर रहे थे। एक हिरणों का झुंड आया और छलांग लगाते समय एक गर्भवती हिरणी नदी में गिर गई। नदी में गिरी तो उसकी मृत्यु हो गई, गर्भ नष्ट हो गया। एक छोटा सा शिशु उसका तड़पने लगा। भरत जी ने देखा तो भरत जी को दया आ गई। उस हिरण के बच्चे को गोदी में उठाया और गोदी में उठा करके कुटिया में ले गए। अब आए तो भगवान का भजन करते थे, पर वो हिरण का बच्चा मिल गया, और उस हिरण के बच्चे से इतना प्रेम हो गया कि दिन रात उसी के साथ रहते, माला करना बंद कर दिया, पूजा करना बंद कर दिया। अंत समय आया तो वो हिरण का बच्चा हिरणियों के झुंड में जंगल में चला गया। अब हिरण को ना पा करके भरत जी व्याकुल हो गए, हाय मेरा हिरण कहाँ गया, मेरा हिरण। और हिरण हिरण करते करते भरत जी ने शरीर छोड़ दिया। अंत मति सो गति, अगले जन्म में भरत जी को हिरण बनना पड़ गया। अब ध्यान से सुनना, कई लोगों को कुत्ता बिल्ली पालने का चाव होता है, कई लोगों को तोता मैना पालने का चाव होता है, अच्छी बात है, पर इतनी आसक्ति भी नहीं रखनी चाहिए कि अगले जन्म में हमें तोता मैना बनना पड़ जाए, हमें कुत्ता बिल्ली बनना पड़ जाए। प्रेम करो, दाना चुगाओ, अच्छी बात है। मैं तो हमेशा एक निवेदन करती हूँ भाई, आसमान में उड़ने वाले पंछियों को पिंजरे में कैद मत करिए। कोई आपको घर में कमरा बना करके उसमें बंद कर दे, उसमें खाने पीने का रखे, मीठा मीठा बोले, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। किसी न किसी जन्म में हमें उसका ऋण उतारना पड़ेगा। अगर घर में पंछी भी पालना है तो उसको स्वतंत्र रखो, उसकी परवरिश ऐसे करो कि वो आपके पास घूमता फिरता रहे, आकाश में भी उड़ता रहे। हर समय किसी को पिंजरे में बंद नहीं रखना। किसी साधक ने लिखा, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। वो राम राम बोलता है, मीठा मीठा बोलता है, पर वो भीतर से दुखी तो होता ही है। और पालना भी है तो आपकी इच्छा है, पर इतना लगाव किसी से नहीं रखें कि अगले जन्म में हमें वो बनना पड़ जाए। भरत जी महाराज को हिरण बनना पड़ गया। भगवान से प्रार्थना करी, हिरण शरीर छूटा, अगला जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ और यहाँ इनका नाम जड़ भरत पड़ा। होश संभाला तो घर परिवार छोड़ करके जंगल में गए।
यहाँ माँ भद्रकाली की कृपा हुई। भद्रकाली ने आशीर्वाद दिया तो जड़ भरत जी को अपना भरत चरित्र याद आया और इन्हीं जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को धर्म उपदेश करा करके ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवाई। ऐसे भगवान का ऋषभ अवतार हुआ। 8वां अवतार भगवान का प्रथु अवतार हुआ। 9वां अवतार 8वां अवतार ऋषभ अवतार हुआ। 9वां अवतार भगवान का प्रथु अवतार हुआ। 10वां अवतार प्रलय काल के समय जीव और औषधि की रक्षा करने के लिए भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। भगवान ने मछली का रूप बना करके जीव और औषधि की रक्षा की। 11वां अवतार कूर्म अवतार हुआ। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कछुए का रूप बना करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। ये कथा विस्तार से आई। 12वां अवतार समुद्र मंथन से समुद्र से अमृत का कलश लेकर के भगवान का धन्वंतरी अवतार हुआ। भगवान धन्वंतरी ने भी हमें औषधि का ज्ञान उपदेश कराया। अमृत तो दिया ही दिया। कहीं ना कहीं वैज्ञानिक भी सनातन के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। वैज्ञानिकों ने जिस चीजों को अब हमारे सामने परोसा है, हमारे शास्त्रों ने बहुत पहले उस इलाज को, उस दवाई को हमारे सामने परोस दिया। धन्वंतरी पुराण में भगवान धन्वंतरी का वर्णन है। उसमें कहा जाता है मनुष्य को अगर स्वस्थ रहना है, जैसे कई लोगों का दही खाने का चाव होता है तो वो रात में दही खा लेते, रात में खट्टा खाते हैं। दही खाना अच्छा है, पर एक समय में धन्वंतरी पुराण में बताया गया है कि सुबह के समय में जो व्यक्ति सुबह उठते से ही जल पीता है, एक तो वो बीमार नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, सब लोग इस चीज को फॉलो करते भी हैं, पर जो नहीं करते वो सुने। दोपहर के समय में छाछ, दही या जो भी खटाई खानी है उसका समय दोपहर का समय होता है। और रात के समय में सेवन करने का जो होता है वो दूध पीने का समय होता है। जो व्यक्ति सुबह जल, दोपहर में छाछ, दही और रात में दूध पीता है वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता। छोटा मोटा बुखार, जुकाम, खांसी ये अलग विषय है, पर जो व्यक्ति सुबह जल पर्याप्त मात्रा में और दोपहर को खटाई और शाम रात में सोने से पहले दूध पीता है, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा बीमारियां उसके शरीर में नहीं होती। ये भगवान धन्वंतरी ने हमें बताया। कई सारी औषधियां बताई है जो आयुर्वेद हमारे सामने ला करके रखता है। ऐसे भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरी जी के रूप में हुआ। 13वां अवतार समुद्र से निकले गए अमृत को बांटने के लिए भगवान मोहिनी रूप में पधारे। आगे ये कथा भी विस्तार से आएगी। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। 15वां अवतार भगवान का वामन अवतार हुआ। 16वां अवतार भगवान का हैग्रीव अवतार हुआ। 17वां अवतार भगवान का हरि अवतार हुआ। हरि अवतार कब हुआ तो बड़ी सुंदर कथा आती है। त्रिकूट पर्वत पर एक गज रहता था। गज कहते हैं हाथी को। गज माने हाथी। उस गजराज के कई सारी पत्नियां, कई सारे बच्चे, कई सारे